Hello guys, welcome again. Kindly go through the disclaimer. तो आई होप आप लोगों ने जो हमारा ईगल रेज एंड जो चारों पिवोट पॉइंट स्ट्रेटजी के ऊपर जो वीडियोस थे ओनली कोड वीडियोस वो ऑलरेडी देखे हुए हैं, राइट। सो इस वीडियो में हम लोग ईगल रेज जो स्ट्रेटजी हमने बात की थी उसके कोड को समझने की ट्राई करेंगे एंड वो स्ट्रेटजी भी एक बार समझने की ट्राई करेंगे, राइट। सो अगर अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है कंटेंट तो फिर एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट। और वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आप लोगों को अगर ट्रेक्ट्रॉन में स्टार्ट करना है, अपना अकाउंट ओपन करना है, तो फिर हर एक वीडियो के नीचे मेरा एफिलिएट लिंक दिया हुआ है। सो आप लोग वहाँ से अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, राइट। सो ये वाली स्ट्रेटजी है एंड अभी तक का उसका जो स्टेट्स है वो ये है। ये स्टेट कोड आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है। सो आई होप आप लोग ऑलरेडी इसको देख रहे हैं। एंड काफ़ी लोग बोलते हैं मुझे कि शेयर कोड हमें कहाँ पर मिलेगा। सो अगर आप निफ्टी हैक्स टेलीग्राम चैनल ओपन करोगे एंड कोई भी वीडियो आप अगर देखोगे तो वीडियो में ऑलरेडी जो भी शेयर कोड मैंने दिया हुआ होता है उसके रिप्लाई में ही ये वीडियो का लिंक मैंने डाला हुआ होता है। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे सो आपको ये और का मिल गया, राइट। इसी तरह से आप किसी का भी देख सकते हो। सपोज ये वाली स्ट्रेटजी है। सो हर एक वीडियो को मैं उसका जो प्रीवियस पार्ट होगा या तो वीडियो होगा या फिर उसका शेयर कोड होगा, उसी के नीचे मैं उसके रिप्लाई में आंसर देता हूँ। सो आप जैसे ही उस लोगों को क्लिक करते जाओगे, कोई भी वीडियोस को आप क्लिक करते जाओगे, सो आप लोग सीधा शेयर कोड तक पहुँच सकते हो, राइट। सो इन दिस वे अगर यहाँ पर मैं और का देख लो, ऐसे ही अगर आप ईगल रेस के आपको चाहिए शेयर कोड तो ईगल रेस के वीडियो तक आप अगर जा सकते हो तो वहाँ से आपको सिर्फ क्लिक करना है एंड आप सीधा शेयर कोड तक जा सकते हो, राइट। सो अगर आप लोग हमारे जो टेलीग्राम का पार्ट है, ऑलरेडी जो मिस्टर एलिस्टर है जिन्होंने ये स्ट्रेटजी हमें रिक्वेस्ट की हुई है, उन्होंने ये सेटअप जहाँ से उन्होंने लिया था, ये सेटअप मुझे रिक्वेस्ट किया था जो भी ये ट्विटर आईडी है। सो वो उन्होंने लिंक दिया हुआ है वो ट्वीट का, राइट। सो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। सो बेसिकली स्ट्रेटजी ये है, राइट। अगर आप लोगों को पिवोट पॉइंट्स लेना है कंडीशन के अगर क्या है कि आप लोगों को पिवोट पॉइंट लेना है R2 एंड S2 एंड आप लोगों को ट्रेडिशनल पिवोट्स यूज़ करना है बिकॉज उन्होंने दूसरा कुछ डाला नहीं है यहाँ पर। अगर कोई और पिवोट होता तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ होता या फिर फिबोनाची है या फिर कैमरिला है, राइट। सो आप लोगों को ट्रेडिशनल या फिर क्लासिक बोल सकते हो, आपको पिवोट्स लेने हैं R2 एंड S2 को। जैसे ही प्राइस R2 पे या S2 पे जाता है सो आप लोगों को बेसिकली रेशियो स्प्रेड जो है वो सेल करना है। सो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है 1:3 के रेशियो में। सो सपोज आपका 100 रुपीज़ का आपने अगर कॉल या पुट सेल किया है, सो 1:3 का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि उसका जो थर्ड पार्ट का जो प्रीमियम होगा, यानी कि अगर 100 है सो 33.33 वाला के अराउंड जो भी कॉल है वो आपको सेल करना है एंड 100 रुपीज़ वाला आपको बाय करना है। लेकिन 100 रुपीज़ वाला आपको 1 लॉट में बाय करना है एंड 33.33 के अराउंड वाला जो भी प्रीमियम का कॉल चल रहा है या फिर पुट चल रहा है वो आपको 3 लॉट्स में सेल करना है, राइट। सो बेसिकली इसका मीनिंग ये होता है। सो ये एक डाउट था मुझे, एक दो जन ने टेलीग्राम में पूछा हुआ था कि यहाँ पर 1:3 है, तो आप लोगों ने किस तरह से इसको यूज़ किया है। दूसरा एक डाउट लोगों को क्या था कि यहाँ पर उन्होंने जो थ्रेड में लिखा हुआ है कि आप लोगों को अगर अभी ATM चल रहा है 3400 वाला, राइट, और R2 जो है वो 30,400 के अराउंड का है। सो आपको 30,400 वाला बाय करना है एंड 2 स्ट्राइक्स अवे यानी कि 30,600 वाला आपको सेल करना है 3 लॉट्स, राइट। यहाँ पर उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है। सो अभी आपके ऊपर है, अगर आप रेशियो स्प्रेड के जो मीनिंग है उसके हिसाब से आप चाहोगे तो फिर आपको क्या करना है कि जो भी आप बाय कर रहे हो, जो भी ले, उसका 1/3 जो प्रीमियम होगा उसको आपको सेल करना होता है, अगर इस लॉजिक से जाओ तो। सो हमने वीडियो इस तरह से बनाया है, हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो इस तरह से बनाई है। लेकिन आप चाहो तो उन्होंने जो बोला है कि 200 पॉइंट्स अवे आउट ऑफ द मनी वाला कॉल आपको सेल करना है, सो उस तरह से भी आप वर्क कर सकते हो बेसिकली, राइट। अभी मैं आप लोग को एग्जाम्पल में दिखाऊंगा, सो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। सो सिंपली कुछ नहीं करना, जो भी R2 है उसका जो नियरेस्ट होगा कॉल आपको बाय करना है, R2 के नियरेस्ट जो राउंड फिगर है, और 200 पॉइंट्स अवे वाला कॉल सेल करना है। ये एक है स्ट्रेटजी। दूसरी स्ट्रेटजी है, हमने जो बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि जो भी प्रीमियम होगा, जो भी लेकर आप बाय कर रहे हो कॉल का या पुट का, उसका जो भी प्रीमियम होगा उसका 1/3 प्रीमियम हम लोग सेल करेंगे 3 लॉट्स में। सो हमने उस तरह से बनाई है स्ट्रेटजी। एंड यहाँ पर एडजस्टमेंट उन्होंने दिया हुआ है कि अगर आपका जो भी हेज का लेग था, राइट, वहाँ तक अगर मार्केट चला जाता है सो आपको क्या करना है कि जो भी आपका बाय लेग होगा वो उस टाइम पे प्रॉफिट में होगा, सो उसको आपको एग्जिट कर देना है एंड जो आपने 3 लॉट सेल किए थे उसमें से 1 लॉट एग्जिट करना है और
उसको स्ट्रेडल में कन्वर्ट कर देना है, राइट। सो जब भी मार्केट 30,600 पे यहाँ पर पहुंच जाता है, जो कि आपने सेल लेके आपका, सो आप लोगों को क्या करना है कि 30,400 वाला कॉल जो है वो बाय कर लेना है। यहाँ पर हमने 3 लॉट सेल किए थे 30,600 वाले, सो उसमें से एक लॉट आप लोगों को उसमें जो लॉस होगा वो बुक कर लेना है। एंड यहाँ पर चूंकि आप लोगों ने कॉल सेल किया हुआ था, तो आपको अभी क्या करना है, उसको स्ट्रेडल में कन्वर्ट कर देना है। सो 30,600 वाला पुट का 2 लॉट्स आपको सेल कर देना है। एंड फिर यहाँ पर उन्होंने कोई एसएल टारगेट वगैरह कुछ नहीं दिया हो, इन्होंने बोला है सिर्फ होल्ड दिस पोजीशन टिल एंड ऑफ द डे। सो मैं ये सजेस्ट नहीं करता, मैं कोई भी स्ट्रेटजी हूँ, आपको अपनी कैपिटल के हिसाब से या फिर आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से आपको कोई भी एसएल तो डालना ही चाहिए। टारगेट भी डालो तो अच्छी बात है, क्योंकि आजकल जो जिस तरह का मार्केट है, काफ़ी बार प्रॉफिट में आके फिर रिवर्स हो जाता है, और आप लोगों को काफ़ी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज में अभी लॉसेस चल रहे, ड्रॉ डाउन चल रहे, जो कि काफ़ी प्रॉफिटेबल थी 1 या 2 साल से। सो आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, चेंजेस भी करने पड़ते हैं। सो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप लोग बिना कोई एसएल या टारगेट के किसी भी स्ट्रेटजी में वर्क करो। मैंने ये बिकॉज मेथड वीडियो है ये, इस तरह की स्ट्रेटजी आपको अगर कोड करनी है तो आप किस तरह से कोड कर सकते हो ट्रेडट्रॉन में, इसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है। सो मैंने इसमें अभी कोई भी एसएल या टारगेट नहीं डाला हुआ है, बिकॉज ये आप ऑलरेडी जानते हो किस तरह से एसएल या टारगेट आप डाल सकते हो। सो एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं और साथ साथ में हम लोग स्ट्रेटजी का कोड भी देखते जाएंगे, राइट। तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अभी हमारी फर्स्ट एंट्री होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर हमने क्या सिलेक्ट किया है, काउंट ऑल एंड कॉल का काउंट इज इक्वल टू ऑफ निफ्टी बैंक, जो कि हमारा अंडरलाइंग है, इज इक्वल टू 0, यानी कि अभी ये फर्स्ट एंट्री है। दूसरी बात क्या है कि आपका जो 1 मिनट का हाई है, 1 मिनट के कैंडल का जो हाई है, वो आपका जो पिवोट लेवल था R2 उसके ऊपर होना चाहिए, और आपका जो 1 मिनट का लो है वो R2 के नीचे होना चाहिए। तो बेसिकली इसी कैंडल पे, सपोज ये आपका R2 का लेवल है, तो इसी 1 मिनट की कैंडल पे आपको एंट्री ले लेनी है। जैसे ही कोई एक कैंडल है वो स्टार्ट होकर ऊपर की ओर जाती है या फिर ऊपर से नीचे की ओर आती है, राइट, ग्रीन हो या रेड हो इससे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी कैंडल R2 को टच कर रही है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सो हम लोग उसमें एंट्री ले लेंगे, अगर ये फर्स्ट एंट्री है तो। अभी दूसरी चीज़ जो कि डाउट आ रहा था लोगों को कि यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है टाइम फ्रेम। सो बिकॉज ये जो पिवोट लेवल्स है वो डेली के लिए है, ये डेली पिवोट्स है, सो उसका वैल्यू है वो एक दिन के लिए सेम रहेगा, राइट। सो आपको यहाँ पर डेली पिवोट के लिए डे यूज़ करना है, आपको यहाँ पर 1 मिनट यूज़ नहीं करना, ठीक है। अगर आप वीकली पिवोट में या मंथली पिवोट में वर्क कर रहे हो तो फिर आपको वीक या मंथ सिलेक्ट करना होगा। जनरली आवरली या फिर काफ़ी लोग हैं कि आवरली पिवोट्स भी यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग हैं वो 2 आवर्स पिवोट यूज़ करते हैं, सो उनके लिए दूसरा मेथड है। यहाँ पर आपको डेली पिवोट में ही हम लोग वर्क करते हैं, क्योंकि जो कि स्टैंडर्ड है, नॉर्मल है, सो आपको डे ही रखना है, यहाँ पर 1 मिनट सिलेक्ट नहीं करना, फिर आपकी स्ट्रेटजी आपको एरर्स देगी या फिर रैंडम ट्रेड्स लेगी। सो ये काफ़ी लोगों का डाउट था कि यहाँ पर पिवोट के अंदर आपको क्या सिलेक्ट करना है, सो यहाँ पर डे रखना है, बिकॉज हम लोग डेली पिवोट के साथ वर्क कर रहे हैं, राइट। एंड यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना है, बिकॉज उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया कि अगर आपको फिबोनाची यूज़ करना है या फिर कैमरेला यूज़ करना है। सो हम लोग ऐसे एज्यूम कर रहे थे कि स्टैंडर्ड ही होगा। सो ये बेसिकली एंट्री के लिए हो गया। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पिवोट्स डाले हुए हैं, जो कि ट्रेडट्रॉन का चार्ट है वहाँ पर, एंड लेट मी रिमूव ऑल दी अदर पिवोट्स। सो S2 एंड R2 आपको रखना है इस स्ट्रेटजी के लिए बेसिकली। सो आपका S2 है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 25 अगस्त को 10:25 वाली जो कैंडल थी 5 मिनट की, बिकॉज ये 5 मिनट का चार्ट है, राइट। सो 10:25 वाली कैंडल पे हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ होगा, तो देख लेते हैं एक बार। सो 25 अगस्त को 10:27 को आपका एंट्री ट्रिगर हुआ है। पिवोट का लेवल क्या है 44,112। सो आप लोगों ने 44,100 वाला जो भी नियरेस्ट स्ट्राइक होगा वो आपने बाय कर लिया है 245 के प्राइस पे, राइट। एंड अभी अगर दूसरी मेथड हम लोग देखें, सो आपको क्या करना था, 44,300 वाला जो था पुट, वो आपको 43,900 वाला जो पुट था, यानी कि ये आपका 44,100 का लेवल हो गया। तो यहाँ से 200 पॉइंट्स माइनस 43,900 वाला जो भी पुट था वो आपको सेल करना था, एंड इसको आपको बाय करना था 1 लॉट में, ये आपको सेल करना था 3 लॉट्स में, राइट। ये उनकी बताई हुई मेथड है, अभी उसमें कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक्जैक्टली नहीं बोला कि आपको 200 OTM जो भी है स्ट्राइक वहाँ पर ही आपको सेल करना है। उन्होंने ऊपर बोला हुआ है कि 1:3 का आपको रेशियो बनाना है। सो अगर उसके हिसाब से हम लोग देखें, जो कि हम लोगों ने कोड किया हुआ है, सो आप जैसे ही ये स्ट्राइक बाय करते हो, सपोज आपने ये स्ट्राइक बाय कर ली 254 पे, राइट। सो आपको 254 को डिवाइड कर देना है 3 से, जो कि आता है 81 के अराउंड, राइट। सो आपको जो भी स्ट्राइक 81 के अराउंड चल रहा है वो आपको सेल करना है 3 लॉट्स में, अगर आप रेशियो के हिसाब से देखें। सो शायद उस टाइम पे 81 के अराउंड वाला जो भी नियरेस्ट स्ट्राइक होगा उसका प्रीमियम होगा 73।
सो स्ट्रेटजी ने 733 वाला जो भी है वो सेल कर दिया है, वो जो कि स्ट्राइक थी 43,500, राइट। एंड नो लॉस नो प्रॉफिट में ये क्लोज हुआ है। इसका रन टाइम भी हम लोग देखें तो फिर उसका मैक्सिमम प्रॉफिट गया था 335 तक, मैक्सिमम लॉस गया था -1300 तक, राइट। सो आप लोग देख लो, ये मैंने ओरिजिनल जो रेशियो है उसके लॉजिक के हिसाब से बनाया हुआ है स्ट्रेटजी, लेकिन आप लोग अगर चाहो तो फिर जो 200 पॉइंट OTM वाला जो रूल है उसके हिसाब से भी आप लोग यहाँ पर वर्क कर सकते हो बेसिकली। सो अगर उस टाइप पे आप लोग देखो तो यहाँ पर आपको 43,900 वाला जो भी पुट था वो आपको सेल करना था, राइट, 43,500 की जगह। सो शायद आप लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट कुछ ज़्यादा दिखता क्योंकि उसका प्रीमियम भी उस टाइम पे ज़्यादा रहा होगा। सो अभी वापस हम लोग सेट 1 में आ जाते हैं। सो बेसिकली जो भी कैंडल है वो पिवोट तक पहुँच गई है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी अभी ATM होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉट के हिसाब से जो भी ATM होगा वो हम लोग बाय कर रहे हैं, राइट। एंड 1 लॉट में हम लोग बाय करेंगे और इसको जो हम लोग रन टाइम में एक वैल्यू जनरेट कर देंगे S1 करके, S1 उसको नेम दे देंगे, तो उसका वैल्यू रहेगा 1। अभी आपको रिपेयर वंस में आ जाना है। जैसे ही S1 का वैल्यू 1 हो जाता है, यानी कि हमारा जो भी बाय लेग है वो हमने बाय कर लिया है, आप लोगों को सेल करना है। कौन सा वाला? 3 लॉट्स में सेल करना है कॉल। एंड कौन सा वाला कॉल सेल करोगे आप लोग? सो करंट वीक एक्सपायरी का, यानी कि वीक 0। एंड फिर यहाँ पर मैथ ऑपरेशन के अंदर आप लोगों को LTP नंबर एंड यहाँ पर डिवाइड का यूज़ करना है। एंड LTP ऑफ ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, जो भी आपका 111 वाला जो भी ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट था, राइट, उसका जो भी प्राइस है उसको आपको 3 से डिवाइड करना है एंड वो वाला कॉल आप लोगों को सेल कर देना है, राइट। सो वो स्ट्राइक ऑटोमेटिक फाइंड करेगा। अगर आप लोगों को ये मेथड नहीं यूज़ करना एंड जो दूसरा वाला मेथड है, सो वहाँ पर आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग यूज़ कीजिए ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, एंट्री स्ट्राइक यूज़ कीजिए यहाँ पर, एंड अंडरलाइन भी सिलेक्ट कीजिए निफ्टी बैंक, राइट। एंड बिकॉज ये 111 में हम लोग एंटर हुए थे, सो ये वाली स्ट्राइक, एंड बिकॉज ये कॉल है, सो आपको आउट ऑफ द मनी के लिए प्लस जाना पड़ेगा, प्लस नंबर 200। सो इसको आप इसी स्ट्रेटेजी का वेरिएशन 2 करके भी टेस्ट कर सकते हो, दोनों का रिजल्ट देख सकते हो कि कौन सा वाला अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो दोनों मेथड मैंने आप लोगों को बता दी। अगर आप लोगों को दूसरी वाली मेथड यूज करनी है तो आप ये यूज कीजिए स्ट्राइक प्लस 200। सो ये आपने सेल कर दिया लेग को। एंड एक दूसरी चीज आप लोगों ने मार्क की होगी, अगर R2 पे जा रहा है बैंक निफ्टी अगर R2 पे जा रहा है तो आप लोग कॉल सेल कर रहे हो, S2 पे जा रहा है तो आप लोग पुट सेल कर रहे हो। सो बेसिकली ये रिवर्सल स्ट्रेटेजी आप बोल सकते हो इसको, राइट। बिकॉज इसमें हम लोग क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर S2 पे आया है तो सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस करेगा, सो हम लोग पुट बेसिकली सेल कर रहे हैं रेशियो में। एंड सेम वे में अगर R2 तक मार्केट आया है, सो यहाँ पर जैसे कि इस तारीख को 24 को आप लोग देख सकते हो R2 पे हम लोगों ने कॉल सेल किया होगा, कॉल का जो रेशियो है वो जनरेट किया होगा एंड वो मार्केट नीचे गया है, राइट। सो बेसिकली आप लोग रिवर्सल प्रिडिक्ट कर रहे हो कि अगर R2 पे गया है तो मार्केट नीचे आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ऐसा आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, राइट। और इस हिसाब से आपने ये स्ट्रेटेजी बनाई है। सो R2 पे अगर आएगा तो फिर आपको कॉल का रेशियो बनाना है, S2 पे आएगा तो आपको पुट का रेशियो बनाना है बेसिकली। सो यहाँ पर आपने सेल कर दिया। फिर जैसे ही सेल करते हो आपको कब एडजस्टमेंट करना है, इसके लिए आपने यहाँ पर एक रन टाइम जनरेट कर दिया CE एडजस्टमेंट करके। आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हो और वो हमें कब करना है। सो जैसे ही हमने जो भी सेल किया है लेग, यहाँ पर हमने रिपेयर वंस में से सेल किया है, राइट। सो जो भी हमने रिपेयर वंस में से सेल किया है, यहाँ पर आपको अंडरलाइन भी ऐड करना है एवरी स्ट्रेटेजी में। जो भी मेरे वीडियोस है, कोई भी स्ट्रेटेजी आप अगर बनाते हो, आपको अंडरलाइन एवरी टाइम हर जगह पे ऐड करना ही है। सो जो भी आपका स्ट्राइक था अगर वहाँ तक मार्केट आ जाता है, राइट, सो इसीलिए हमने यहाँ पर CE एडजस्टमेंट कब करना है वो लिखा है कि जैसे ही जो आपका सेल लेग का जो स्ट्राइक है वहाँ तक अगर मार्केट आ जाता है, वो हम लोग दूसरी कंडीशन में यूज़ करने वाले हैं। जैसे ही LTP ऑफ निफ्टी बैंक इज ग्रेटर देन और इक्वल टू CE एडजस्टमेंट, जो भी आपका लेवल था, जो भी आपकी स्ट्राइक थी वहाँ तक अगर आ जाता है, सो आप लोगों को क्या करना है, जो कि आपने एंट्री के टाइम पे यहाँ पे कॉल बाई किया था, वो प्रॉफिट दे रहा होगा आपको क्योंकि मार्केट ऊपर गया है, सो आप लोगों को उसको एग्जिट कर देना है। एंड यहाँ पर जो आपने 3 लॉट्स इसके सेल किए थे, उसमें से आपको 1 लॉट को एग्जिट करना है, सो वो आपको बाय करना पड़ेगा, राइट। रिपेयर वंस स्ट्राइक 111 एंड वो वाली क्या है एंट्री, क्योंकि हमने वो एंट्री में से कॉल को बाय किया था। सो यहाँ पर आएगा एंट्री स्ट्राइक निफ्टी बैंक 111, राइट। सो ये आपने दोनों जो भी एग्जिट था वो एग्जिट कर दिया, जो भी दोनों ले गए। इसको हम लोग एक और रिपेयर वंस में रन टाइम जनरेट करेंगे CERO2 करके, बिकॉज ये रिपेयर वंस 2 है, उसको हमने दे दिया नंबर 1, राइट। रन टाइम हम लोग इसलिए जनरेट करते हैं क्योंकि इसका यूज़ हम लोग बाद में स्ट्रेटेजी में कर सकें। तो जैसे ही हमने CERO2 रन टाइम को वैल्यू 1 दे दिया एंड उसके बाद का जो भी रिपेयर वंस है उसमें हम लोग देखेंगे कि अगर वो एग्जीक्यूट हो गया है, वो रन टाइम जनरेट हो गया, बेसिकली इसका क्या मतलब है कि ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो गया है, राइट। हमने जो बाई लेग था वो उसको सेल कर दिया एंड जो हमारा 3 लॉट जो सेल लेग था उसमें से 1 लॉट को हमने बाई कर लिया। सो जैसे ही ये हो गया
हो जाएगा, ट्रेटरॉन ये रन टाइम जनरेट कर देगा जो भी आपने यहाँ पर वैल्यू डाला है उसके हिसाब से। एंड फिर दूसरे रिपेयर वंस में आप लोग चेक कर रहे हो कि वो रन टाइम है वो उसका वैल्यू 1 हो गया है कि नहीं हुआ, राइट। सो जैसे ही उसका वैल्यू 1 होगा, यहाँ पर आपने जो भी पोजीशन बिल्डर में डाला होगा ट्रेटरॉन उसको एग्जीक्यूट करेगा। सो यहाँ पर आपने क्या डाला है, जो भी आपकी कॉल सेल की जो स्ट्राइक थी विच वॉज रिपेयर वंस स्ट्राइक 111, उसी सेम स्ट्राइक वाला पुट आपको सेल करना है 2 लॉट्स, राइट। सो अभी स्ट्रेडल में पोजीशन कन्वर्ट हो गई है। सो ये कॉल के लिए था, सेम वे में पुट के लिए भी सेम होगा, लेकिन उस टाइम पे हम लोग पिवट पॉइंट यूज करेंगे S2 को, राइट। एंड टाइम फ्रेम आपको डे रखना है बिकॉज हम लोग डेली पिवट में यूज कर रहे हैं, आवरली नहीं है। सो यहाँ पर 1 मिनट या 1 आवर सिलेक्ट मत कीजिएगा। सो ये भी सेम रहेगा, अगर पुट का कोई भी अभी ट्रेड नहीं हुआ है एंड अगर आपका कोई भी 1 मिनट का कैंडल है वो पिवट को टच कर देता है S2 पिवट को, सो हम लोग 1 लॉट पुट जो भी एट द मनी होगा स्पॉट के हिसाब से वो हम लोग बाय कर लेंगे एंड उसका जो भी 1/3 प्रीमियम वाला जो भी पुट होगा उसको हम लोग सेल कर देंगे। सो यहाँ पर हमने S2 जनरेट किया है रन टाइम, जैसे ही उसका वैल्यू 1 होगा सो ये रिपेयर वंस एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड ये रिपेयर वंस का एग्जीक्यूशन क्या है कि आपको 3 लॉट का पुट सेल करना है जिसका प्रीमियम एंट्री इंस्ट्रूमेंट 211 से 1/3 होगा, राइट। एंड सेम वे में आपको यहाँ पर भी रन टाइम का नाम देना है P एडजस्टमेंट, जो भी आपने पुट सेल किया उसका स्ट्राइक रहेगा। एंड जैसे ही बैंक निफ्टी वो जो भी आपका स्ट्राइक होगा पुट का उसके नीचे जाता है उसका प्राइस, सो आप लोगों को क्या करना है, जो भी आपने पुट बाई किया था उसको एग्जिट कर देना है। सो आपने उसको सेल कर दिया, कौन सा वाला था, एंट्री वाला, राइट, एंट्री 211, एंट्री स्ट्राइक 211 वो आपने एग्जिट कर दिया। एंड जो आपने 3 लॉट सेल किए थे पुट के उसमें से 1 लॉट आपको एग्जिट करना है, राइट। वो कौन सा वाला था, रिपेयर वंस का स्ट्राइक था 211 बिकॉज ये सेट 2 है। वापस आपने एक रन टाइम जनरेट कर लिया PERO2, राइट, उसको नंबर 1 आपने वैल्यू दे दिया। फिर आप रिपेयर वंस थर्ड में आ गए सेट नंबर 2 पे, वहाँ पर आप चेक कर रहे हो कि अगर PERO2 का वैल्यू नंबर 1 है या नहीं है। अगर नंबर 1 है तो आप लोग, बिकॉज अभी हमारा 2 लॉट पुट के एक्टिव रहेंगे तो हम लोग को सेम स्ट्राइक के 2 लॉट कॉल भी सेल करना है। सो स्ट्राइक सेम रहेगा, रिपेयर वंस स्ट्राइक निफ्टी बैंक 211, राइट। उसी स्ट्राइक का आपको कॉल सेल कर देना है एंड 2 लॉट्स में। सो बेसिकली ये स्ट्रेटेजी है, बिकॉज उन्होंने दूसरा कोई एडजस्टमेंट नहीं बताया, सो हमने दूसरा कोई एडजस्टमेंट डाला भी नहीं है इसमें। एंड फिर आपको एंड ऑफ द डे तक स्ट्रेटेजी में बने रहना है, जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस हो, ये मैं सजेस्ट नहीं करता, लेकिन जो स्ट्रेटेजी थी उन्होंने जो दी है वो सेम मैंने आप लोगों को बता दी, राइट। यहाँ पर भी आपको एक एडजस्टमेंट बता देता हूँ, ईजी है लेकिन फिर भी एक बार दिखा देता हूँ कि अगर आप लोगों को जो 200 आउट ऑफ द मनी वाला ही सेल करना है तो आपको यहाँ पर भी सेम यूज़ करना होगा, राइट। ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट एंट्री स्ट्राइक आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर बैंक निफ्टी सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर 211 सिलेक्ट करना है। एंड बिकॉज पुट के लिए आउट ऑफ द मनी होगा माइनस, जैसे जैसे आप नीचे नीचे जाओगे आपका आउट ऑफ द मनी आता जाएगा। यहाँ पर आपको नंबर सिलेक्ट करना है नंबर 200 -200, ये नहीं सिलेक्ट करना। सो अगर आपको दूसरा जो वेरिएशन था उस टाइप से अगर स्ट्रेटेजी बनानी है सो आप ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट एंट्री स्ट्राइक 211 -200 आप यूज़ कीजिए, राइट। एंड अगर आपको 1:3 रेशियो के हिसाब से स्ट्रेटेजी चाहिए तो ये आप जो भी है स्ट्रेटेजी अभी मैंने ओनली कोड वीडियो में डाला हुआ है, सेम वही रखिए कंडीशंस। सो दोनों वेरिएशन मैंने आपको बता दिया, दूसरा कुछ इसमें ना कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी है नहीं, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 24 को क्या हुआ था, सेम वे में 9:45 वाली जो कैंडल है 5 मिनट की, उसके अंदर हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ होगा। सो देख लेते हैं एक बार। सो ये 24 का है, 9:45 को ही एग्जैक्ट एंट्री आपका ट्रिगर हो गया था। और बिकॉज हम लोग R2 पे है तो हमको कॉल का रेशियो बनाना है। सो इसके अराउंड जो भी इस टाइम पे हमारा स्पॉट होगा, स्पॉट के हिसाब से जो भी ATM होगा वो हम लोग बाय करेंगे, राइट। तो ये है अराउंड 44,900। सो आपने 44,900 का कॉल बाय कर लिया, उसका प्राइस है 88.05, राइट, 88.05। उसको आपको 3 से डिवाइड करना है, सो आता है 29.35। सो हम लोगों ने कौन सा स्ट्राइक सेल किया है, 29 के अराउंड जो भी होगा नियरेस्ट होता 30.50 वाला। सो ये हमने सेल कर दिया था, राइट, 9:45 को। एंड उस दिन पे कोई दूसरा एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा एंड नो लॉस नो प्रॉफिट में हमारा क्लोज हुआ। सपोज आप यहाँ पर तो 200 का ही गैप है, सो रेशियो के हिसाब से भी उसका सेम बैठ रहा है। एंड दूसरा जो वेरिएशन था कि 44,900 वाला आपने बाय किया है, सो आपको +200 वाला यानी कि 45,100 वाला सेल करना है। सो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यही कैलकुलेशन बैठ रहा था दोनों वेरिएशन के लिए। सेम वे में 23 को देख लेते हैं।
23rd को 9:15 को भी हो रहा था, 9:20 को भी हो रहा था। सो देख लेते हैं कब एग्जीक्यूट हुआ। सो यहाँ पर 23rd, ओके, सो 23rd को यहाँ पर दिखा रहा है 12:23 को। सो देखना पड़ेगा एक बार। ओके सॉरी, ये पिवोट में देख रहा था। यहाँ पर आपको R2 एंड S2 देखना है। हम लोग पिवोट भी रिमूव कर देते हैं ताकि हमें दिखे ही ना, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे देख सकते हो आप, R2 आपका ट्रिगर हुआ है यहाँ पर 12:20 वाली जो भी कैंडल है वहाँ पर। सो आपका एंट्री हुआ है, उस टाइम पे मार्केट चल रहा है 44,242 के अराउंड। सो 44,200 वाला आपने कॉल बाय कर लिया, राइट, बिकॉज R2 पे आप लोग कॉल का रेशियो बनाओगे, S2 पे पुट का। सो R2 है, कॉल का रेशियो आपने बनाया है। सो 167.40 को आपने बाय कर लिया एंड उसके हिसाब से 167 डिवाइडेड बाई 3, सो 55 के अराउंड वाला। सो ये होगा, सो उसका नियरेस्ट जो भी होगा, यहाँ पर आपको मिला है 47 का प्राइस वाला कॉल, वो आपने सेल कर दिया 3 लॉट्स में, राइट। जो भी अगर आपने उसका 30 क्वांटिटी बाई किया है तो यहाँ पर 90 क्वांटिटी आपको सेल करना है। अगर आपने वहाँ पर 1 लॉट बाई किया है 15 क्वांटिटी, तो यहाँ पर आपको 45 क्वांटिटी सेल करना है। इस तरह से आपको वर्क करना है। एंड उसका एडजस्टमेंट हुआ है अराउंड 2 o'clock। सो देख लेते हैं एक बार। आपने ये वाली स्ट्राइक बाय की, राइट, 44,200 वाली स्ट्राइक बाय की एंड आपने सेल किया 44,500 वाला। तो जैसे ही 44,500 यहाँ पर ये ट्रिगर हुआ है इस कैंडल पे, जो कि है जैसे कि आप लोग देख सकते हो 2 o'clock के अराउंड, आपने ये वाला जो कॉल था वो आपने सेल कर दिया, जो कि प्रॉफिट में होगा उस टाइम पे। 44,500 का 3 लॉट्स में से आपको 1 लॉट एग्जिट कर देना है एंड 45,500 का पुट आपको 2 लॉट्स में सेल कर देना है। इस तरह से जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगा आपको उसको ATM स्ट्रेडल में कन्वर्ट कर देना है रेशियो में से, राइट। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। सो एग्जैक्ट 2 o'clock वाली जो कैंडल है वहाँ पर मार्केट ने टच किया है 44,500 को एंड उसी टाइम पे आपने 1 लॉट, यहाँ पर आपने 90 क्वांटिटी सेल की थी, 3 लॉट आपने सेल किए थे, राइट, या फिर 3 के मल्टीप्लायर में आप बोल सकते हो, 3 लॉट या 6 लॉट या 9 लॉट, राइट। सो आपने सेल किए थे, उसमें से 1/3 आपने बाई कर लिए, जो भी आपने सेल किए थे उसमें से। एंड उसी टाइम पे 2 o'clock को ही आपने 2 लॉट्स पुट के सेल कर दिया 159 के प्राइस पे एंड उसको आपने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रेडल में। एंड फिर आप एंड ऑफ द डे तक ट्रेड में बने रहे एंड उसके बाद एग्जिट कर दी, जो भी आपका इनिशियल एग्जिट टाइम होगा 3 o'clock एंड 9 मिनट को, राइट। सो यहाँ पर आपको 259 का लॉस हुआ है। अगर यहाँ पर आपको दूसरे मेथड के हिसाब से सेलिंग का जो भी स्ट्राइक है वो सिलेक्ट करना होता, सो आपको क्या करना था, 44,200 का आपने कॉल बाय किया है, सो आपको 200 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी यानी कि 44,400 वाला आपको कॉल सेल करना होता एंड यहाँ पर आपको लॉस थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा उस टाइम पे। सो अगले 2 एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल में हमें प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा था, यहाँ पर आपको लॉस थोड़ा ज़्यादा दिखता अगर आपने दूसरा वेरिएशन सिलेक्ट किया होता तो, राइट। अभी और देख लेते हैं। सो 22 अगस्त को कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि R2 या S2 किसी को इसने टच नहीं किया बैंक निफ्टी ने, राइट। सो देख लेते हैं। सो ये वाला था 11th काउंटर था 23 अगस्त का एंड अभी 10th काउंटर देख लेते हैं। सो वो है डायरेक्टली 21 अगस्त का। सो ट्रैक्टर ने भी स्किप कर दिया है। सो हमारा कंडीशन प्रॉपर है, वर्क कर रहा है। सो 21 अगस्त को सिर्फ ये एक कैंडल ने टच किया है, 1:15 वाली कैंडल ने। सो देख लेते हैं यहाँ पर, यस 116 को हमारा एंट्री हुआ है एंड बिकॉज R2 टच हुआ है तो आपका कॉल साइड का एंट्री ट्रिगर हुआ है एंड उस दिन आपको अराउंड 500 का प्रॉफिट हुआ, राइट। आपने 213 वाला एक लॉट बाई किया एंड 64 वाला 3 लॉट्स आपने सेल कर दिया। यहाँ पर भी आपका स्ट्राइक का डिफरेंस 400 का है। अगर आप लोगों को दूसरा वेरिएशन या फिर दूसरे टाइप से अगर स्ट्राइक सिलेक्ट करना होता आपका सेल लेग का, तो आप यहाँ पर 44,300 सिलेक्ट करते हैं, ना कि 44,500, राइट। सो इस तरह से उसके अगले दिन 18 अगस्त को भी R2 या S2 टच नहीं हुआ था और आपने कुछ भी नहीं किया था। सो दिस इज इट गाइस। जरूरी नहीं है कि आप लोग सेम यही फॉर्मूला यूज़ करो, आप लोग डिफरेंट टाइप ट्राई कर सकते हो, राइट। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने कॉल का रेशियो R2 पे बनाया है, तो आप लोग R2 पे पुट का रेशियो भी देख लो। अगर ट्रेड कंटिन्यूस रहता है तो फिर ट्रेंड कंटिन्यूस रहता है, या फिर दूसरे आप कुछ भी वेरिएशन ट्राई करो, स्ट्राइक के अंदर वेरिएशन ट्राई करो, इन द मनी बाय करो एंड उसके बाद उसके हिसाब से सेल लेग आप सिलेक्ट करो, या फिर आउट ऑफ द मनी बाय करके उसके हिसाब से रेशियो बनाओ। सो काफ़ी वेरिएशन हो सकते हैं। सो टेक दिस वीडियो एज रेफरेंस वीडियो और मेथड टू कोड दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज इन ट्रैक्टरॉन, राइट। सो दिस इज इट गाइज। तो मिस्टर एलिस्टर ने हमें रिक्वेस्ट किया था, उसके हिसाब से हमने ये स्ट्रेटजी बना के दी थी एंड दूसरे जो भी पिवोट हमारी स्ट्रेटजीज थी उसका भी मैं इस तरह से वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दूंगा, ताकि आप लोगों को एक्जैक्टली पता चल जाए कि आपको स्ट्रेटजी एक्जैक्टली क्या है, किस तरह से आपको इसको कोड करना है। सो
if you guys liking these content, then please like, share and subscribe. So thank you. See you in next video.